मैं आपको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की वो अचूक मारक क्षमता, ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और एक ये सोचिए कि दुनिया के सबसे बड़े लड़ाकू विमानों में से एक सू-30 MKI, एक सू-30 MKI यानी 8 टन हथियार ले जाने में सक्षम, उस पे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लगाया गया है। तो आप उसकी मारक क्षमता देखिए। स्पीड की अगर मैं आपको इसकी बात बताऊं तो इसकी जो स्पीड है, ये स्पीड इसकी ऐसी है कि आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा तेज ये जा सकती है। मैक 3 इसकी स्पीड है। जो रेगुलर ब्रह्मोस है, मतलब बिना एक्सटेंडेड रेंज वाली, बिना बूस्टर वाली, वो लगभग 400 किलोमीटर दूर, 450 किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को अक्वायर कर सकती है। लेकिन जो ब्रह्मोस बूस्टर्ड के साथ है, एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस, वो 600 से 700 किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है। अच्छा, इसमें जो विस्फोटक क्षमता है, और वो जो जेकबाबाद हो, पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत क्रूशल F-16 बेस, या फिर जो वहां पर बहावलपुर में नुकसान पहुंचा हो, आप सोचिए 200 से 300 किलोग्राम का विस्फोटक अगर कहीं आकाश से जमीन पर स्लैम डंक करता है, बहुत तेज आके करता है, तो कितना नुकसान पहुंचाएगा। यह नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है किसी एक बेस पर। बालाकोट में एक स्थान पर भारतीय वायुसेना ने वार किया था। यहां पर 9 आतंक के अड्डों पर पहले दिन और पाकिस्तानी सेना के 11 स्थानों पर दूसरे दिन वार हुआ है। तो आप सोचिए 11 प्लस 9, 20 प्रहार पाकिस्तान पर, 20 प्रचंड प्रहार पाकिस्तान पर हुए 2 दिनों के अंतराल में। और उसके बाद तिलमिलाया बौखलाया पाकिस्तान गिड़गिड़ाता पहुंचा अमेरिका के पास कि सीज फायर करवा दो वरना तनाव बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने पलटवार नहीं किया, पलटवार पाकिस्तान ने भी किया, क्योंकि पाकिस्तान भी एक एयर पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब एक आतंकी देश जिसके पास परमाणु हथियार है, यह सच है। लेकिन उसके बावजूद भारत ने इतना जबरदस्त हमला किया, यह सबसे बड़ा इस समय इसका टेक अवे है। 3700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह जाती है। 300 से 450 किलोमीटर रेंज, एयर लॉन्च मिसाइल की रेंज और अधिक, 200 से 300 किलोग्राम विस्फोटक क्षमता इस मिसाइल में। आकाश से, समुद्र से और जमीन से एयर लॉन्च, शिप लॉन्च और सरफेस लॉन्च मिसाइल तेज सटीक वार करती है। रोक पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले अगर हम वायुसेना से ही इसके बारे में, या वायुसेना के एक्सपर्ट से इसके बारे में बात करें, तो सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज, ब्रेकिंग न्यूज, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 16 या 17 मई से एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हो सकता है। हैदराबाद में ये IPL का क्वालिफाइंग मैचेस इसके होंगे। लखनऊ में हो सकता है, लखनऊ और बेंगलुरु के बीच का मैच 16 मई से संभव है। अगले चंद दिनों में कि ये मैचेस शुरू हो जाएंगे। 16 या 17 मई से शुरू हो सकता है IPL का मैच। हैदराबाद में पहला क्वालिफायर मैच संभव है। यानी ये आपको दिखाता है कि भारत में स्थिति कितनी तेजी से एक ही बार में सामान्य करने का भी प्रयास है। जो नुकसान पहुंचाना है दुश्मन को, वो तो भारत पहुंचाता है, लेकिन जिस तरह से आपको अपने देश को भी आगे बढ़ाना है, वो भी भारत के लिए संभव है। सर, स्वागत है आपका। एयर मार्शल चौधरी, मैं आप ही से जानना चाहता हूं सबसे पहले, जिस तरह से भारतीय वायुसेना की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने जेकबाबाद को निशाना बनाया, जिस तरह से उसने आतंक के अड्डे बहावलपुर को निशाना बनाया, यह भारत की शक्ति के बारे में क्या बताता है? एयर मार्शल, आप शायद म्यूट पर हैं। गो ऑन सर। शुक्रिया गौरव, मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। मैं कुछ बताना चाहूंगा कि जो एयरफोर्स की जो अभी टारगेटिंग चल रही है, जो हुआ है अभी तक, दिस इज द सेकेंड टियर ऑफ टारगेटिंग। पहला जो इनिशियल टारगेटिंग थे, 9 टेररिस्ट टारगेट्स थे,
उसके बाद उन्होंने जब रिटेलिएट किया, उन्होंने हमारे फॉरवर्ड बेसिस में टारगेटिंग किया। अब जब इनिशियल जो ड्रोन स्ट्राइक्स देखे हैं तो काफी सारे उसमें एयरफोर्स बेसिस हैं। जी। तो उस टारगेटिंग से उनका देयर वाज नो, हमारे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमारे बेसिस दे ऑपरेशनल रहे, उनमें से फ्लाइंग रेगुलर चलता रहा है। और बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने उसके रिटेलिएशन में उनके काफी सारे एयर बेसिस में हमने अटैक किए हैं। और ये अटैक जो है लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन से हुए हैं। और मैं शुरू से ऊपर से लेकर नीचे तक इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, सरगोदा बेस, नूर खान, जकोबाबाद, भोलारी, रफीकी, लाहौर, स्कार्दू, मुरीद, इन सबको हमने स्ट्राइक किया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये स्ट्राइक्स जो हैं, ये हमारे जो टारगेटिंग हुआ है, सिग्नलिंग हुआ है। मतलब हमने फुल स्केल अटैक नहीं किया इस पे, जस्ट टू शो, जी। दिखाने के लिए कि हाँ हम आपके डेप्थ बेसिस में तक जाके पहुंच के हम अटैक कर सकते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि ये हमारे लार्जर डायरेक्शंस ऑफ रिस्ट्रेंट से चल रहा है। हमारे जो एस्केलेटरी टारगेटिंग का प्लान है, जो जॉइंटली बनाया गया तीनों सर्विसेज के एक साथ, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो बना हुआ है, जी। उसका हर एक स्टेप में हम एस्केलेशन जैसे चल बढ़ता जा रहा है, हम उस हिसाब से हमारा टारगेटिंग बढ़ता जाएगा। तो ये जो अच्छा, इनिशियल लेकिन टारगेटिंग है वो दिखाता है हमारा जी। कैपेबिलिटी डिस्प्ले, एंड अच्छा, इट्स अ पाकिस्तान की सिग्नलिंग। तरफ से रेजिस्टेंस क्या था? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है ये जानना कि रेजिस्टेंस दुश्मन का क्या है, दुश्मन क्या कर सकता है, या एडवर्सरी आपका क्या कर सकता है। पाकिस्तान की एयरफोर्स का रेजिस्टेंस क्या था जब आपकी मिसाइलें जा रही थी या जब आपके ड्रोन्स जा रहे थे उनके एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने या उनके एयर बेसिस को टारगेट करने के लिए? एयर मार्शल चौधरी। और इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है। आप देखिए उनके कितने अटैक्स हुए हैं, एरियल अटैक्स थ्रू ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से, हमने तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारा मार गिरा है। और दूसरी तरफ देखिए हमारे स्ट्राइक्स कितने इफेक्टिव हैं। ये हम इतने अगर अंदर जाके उनको मार सकते हैं और उनके एयर डिफेंस कुछ नहीं कर पाया, तो ये अपने आप कहानी बताती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऑल द वे फ्रॉम स्कर्दू, यानी पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर का अगर आप इलाका लें तो स्कर्दू से लेकर रहीम यार खान तक, या ये कहें तो पूरा पाकिस्तान का पंजाब सूबा जो इंटरनेशनल बॉर्डर को फेस करता है, क्या ये मैसेजिंग थी कि पाकिस्तान का कोई हिस्सा अछूता नहीं रहेगा अगर भारत पार करता है? पहले हम खैबर पख्तूनख्वा में मार चुके हैं और अब पूरे पंजाब सूबे को भी ठोक चुके हैं। बिल्कुल सही गौरव, एकदम देखिए तो एकदम ऊपर से स्कार्दू जो नॉर्दर्न मोस्ट है, वो एक्चुअली कारगिल के जो 1999 में जो कारगिल के कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स स्कार्दू बेस में F-16 ऑपरेट किए हैं। एंड अब तब से वहां से लेके एकदम नीचे तक, मसरूर तक, दैट मींस जो जाता है एकदम कराची के पास तक, जी। पूरे बेसिस को हमने टारगेटिंग की है। इसका क्या सिग्नलिंग है, क्या मैसेज है कि देखिए हम आपके हर बेस में हम अंदर जाके मार सकते हैं बिना कोई झिझक के। ठीक। एयर मार्शल चौधरी, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। रहिए मेरे साथ इस समय। अब मैं अपने दर्शकों को सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए क्या तस्वीर उभर कर आई है, वो भी पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण बेसिस में से एक चकलाला, पाकिस्तान के चकलाला एयरबेस में भारत के हवाई हमले के बाद जो तबाही मची, उसकी जो पुष्टि है वो चाइना की सैटेलाइट ने भी कर दी है। चाइना की सैटेलाइट फर्म ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस यानी चकलाला एयरबेस यानी रावलपिंडी, पाकिस्तान का जो असली सीट ऑफ पावर है, सत्ता का केंद्र, वहां जो तबाही मची उसकी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर भारतीय वायुसेना की सटीक एयर स्ट्राइक के बाद मची तबाही की तस्वीर है। भारतीय वायुसेना का लक्ष्य इसी एयरबेस के बुनियादी ढांचे और वहां ग्राउंड सपोर्ट के लिए मौजूद जो सिस्टम्स हैं, वाहन है, उसको टारगेट करना था। यह तस्वीर जरा गौर से देखिए। यह तस्वीर आपको दिखाती है कि भारतीय वायुसेना ने अपना लक्ष्य किस तरह से हासिल किया है। और एक बार फिर मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि सैटेलाइट की ये तस्वीर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको मानचित्र पर वो पाकिस्तान का नक्शा भी दिखाना चाहता हूं,
वो संकरा सा देश। पाकिस्तान का जो एयरबेस है, ये पूरा पूरा पाकिस्तान का नक्शा, भारत का नक्शा, बगल में पाकिस्तान। अब आप देखिए, ये पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस है। नूर खान पाकिस्तान की दृष्टि से एक बेहद महत्वपूर्ण एयरबेस इसलिए है क्योंकि ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सटे रावलपिंडी, जो पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर्स है, जीएचक्यू रावलपिंडी के बिल्कुल बगल में है। अब यहां की एयरबेस को, इनके पास इनके मिड एयर रिफ्यूलर्स यहां पर है, इनका कॉम स्क्वाड या कम्युनिकेशन स्क्वाड या यूं कहे वीवीआईपी फ्लाइट्स इनकी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ, विदेश मंत्री, हर वीवीआईपी का की उड़ान इसी एयरफील्ड से होती है। मिड एयर रिफ्यूलर गए, C-130 इनके लड़ाकू, इनके ट्रांसपोर्ट विमान, टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान, वो चले गए यहां पर। कम्युनिकेशन स्क्वाड के विमान चले गए। अच्छा, अब देखिए वो जो जबरदस्त स्ट्राइक, अब भारत की शक्ति देखिए। दुनिया में किसी देश ने कभी एक परमाणु देश पर, यानी भारत एक परमाणु शक्ति, पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति, अमेरिका ने कभी एक परमाणु शक्ति पर डायरेक्ट इस तरह हमला नहीं किया है। रशिया ने नहीं किया है, इजराइल ने नहीं किया है। केवल दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने एक न्यूक्लियर पावर पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 11 हमले किए हैं। और 11 हमले तो उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, 9 हमले उनके आतंक के अड्डों पर। तो ये अब भारत की शक्ति समझिए। अगर ये हम अपनी शक्ति नहीं समझ पाते तो हमको कभी नहीं समझ आएगा कि हम कितने शक्तिशाली एक देश के रूप में हैं। जयल कुलकर्णी, एक न्यूक्लियर पावर टेररिस्ट स्टेट के आपने 11 एयर बेसेस और रेडार स्टेशन उड़ा दिए, इसका क्या मतलब है? थैंक यू गौरव। इसका मतलब एक ही है कि जो न्यूक्लियर ब्लफ जो पाकिस्तान बार बार करता था कि हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे, वैसे वाकई देखा जाए तो जब सरगोदा एयरफील्ड पे ज़बरदस्त प्रहार हुआ और उसके बाद पाकिस्तान हिल गया, क्योंकि उसके बगल में ही किराना हिल्स है जहाँ पे वो न्यूक्लियर टेस्ट साइट है पाकिस्तान का। और जहाँ पे जब हरकत हुई उधर, उसके बाद जब पाकिस्तान ने थोड़ी सी हरकत करने की कोशिश की, उसके बाद जिस प्रकार से सारे के सारे जो एयरफील्ड्स हैं, तकरीबन इनका 16 एयरफील्ड्स हैं जो ऑपरेशनल है, जिनमें से 11 को हमने नॉन ऑपरेशनल किया। घुटना टेका पाकिस्तान ने। उसके बाद ये एमाशल चौधरी बात करते हैं स्कार्दू की। स्कार्दू कारगिल के तकरीबन 60 किलोमीटर, और अपने यहाँ से अगर हम सियाचिन के ग्लेशियर से देखें तो अनदर अबाउट 100 किलोमीटर। और इसका जो एक रास्ता जाता है वो जाता है CPEC से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो खुंजेरा पास से होते हुए अपना नीचे आता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से स्कार्दू को नॉक ऑफ करना अप नॉर्थ, एंड किस प्रकार से जो सरगोदा वाला जो एयरस्ट्रिप है उसको। अब बाद में जब रावलपिंडी, अगर आप देखें जिस प्रकार से मैंने जो देखे हैं जो फिगर और पिक्चर्स बिफोर एंड आफ्टर, इतना नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने घुटने टेके, अमेरिका के पास भागता हुआ गया कि हमारी मदद करो, नहीं तो इस प्रकार तो हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान को पूरा बर्बाद करके छोड़ देगा। क्या भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को और उनकी प्रेस्टीज को और उनकी एयर पावर को ध्वस्त किया इन मिसाइल हमलों में, या ये केवल डेमोन्स्ट्रेटिव था, एक बानगी थी, ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है? निश्चित रूप से एक ट्रेलर था, लेकिन जो पहला हमने जो अटैक किया था उनके ऊपर, उसमें हमने उनके सिविल डिफेंस एयर डिफेंस और कमांड एंड कंट्रोल में एक छेद कर दिया था, जिसके बाद उनकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज थी उस पर काफ़ी चोट हुई। स्कार्दू के लिए भी एक पॉइंट मैं बहुत जरूरी बताना चाहूँगा। स्कार्दू देखिए निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन हमने 2 संदेश दिए हैं। ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, पहाड़ियाँ हैं, टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे ही टारगेट हमें चाइना के खिलाफ मिलेंगे। तो हमने अगर स्कार्दू में सफल अगर आक्रमण किया है, इसका मतलब हमारी कैपेबिलिटी है कि हम चाइना के खिलाफ भी जब ऑफेंसिव होते हैं तो हम आसानी से ब्रह्मोस के द्वारा ये टारगेट अचीव कर सकेंगे। तो बहुत बड़ा संदेश है भारत की शक्ति के लिए और जो हमारी स्ट्रेटेजिक अप्रोच है उसके लिए। हमने इन सभी जो एयरफील्ड पर अटैक किया है, एक और जो पॉइंट उठ के आता है वो आता है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो हमने अचीव की है। अब पाकिस्तान में कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर वो छुपें या अपने एसेट को ले जाएं। और जकोबाबाद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पर वो एयरफील्ड जो है सबसे ताज़ा एयरफील्ड कहा जाए तो नवाब शाह जकोबाबाद का है। वहाँ पर उनके F-16s और यूकाव्स अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल्स
वो वहाँ पर पोजीशन है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो समय पर कई बार जब मसरूर जो कराची की तरफ है सपोर्ट के लिए काम करते हैं, क्योंकि अगर कराची से विड्रॉ करना होगा तो जकोबाबाद ही जो मेन बेस पड़ता है। हालांकि छोटे सैटेलाइट एयर बेसेस और भी हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। और साथ में ये वहाँ से एक लॉन्च पैड आता है राजस्थान और फर्दर सेंट्रल इंडिया के। आप ये सोचिए कि किस तरह से भारत ने एक एक निशाने को, ये डायलॉग थोड़ा फिल्मी लगता है लेकिन जो डायलॉग है ना, चुन चुन कर मारेंगे, वही भारत ने किया। चुन चुन कर, टारगेट चूज कर करके, स्कर्दू से लेकर पसरूर तक, यानी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान का पंजाब और कराची सिंध जो पसरूर एयरबेस है, सबको ठोका है और एयर डिफेंस को ठोका है। यानी फिर वार करना हो तो उसके पास एयर डिफेंस नहीं है।